जी आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी। पहले एक शॉर्ट सा टॉपिक है कि कंप्यूटर का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है। जनरल टॉपिक है कि कंप्यूटर के आने से हमारी सोसाइटी में क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर ने हमारी लाइफ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स इसके हुए हैं और हमारी सोसाइटी पे भी। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ टॉपिक में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि मेडिसिन में कंप्यूटराइज डाटाबेसेस बन गए हैं, नेटवर्क डायग्नोस्टिक डिवाइसेस बन गई हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम्स बन गए हैं जो कि डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं कि वो पेशेंट्स की लाइफ बचाएं। लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि हमने क्वांटम एनालाइजर मशीन की बात की थी कि जो कि एक ह्यूमन बॉडी को मुकम्मल एनालाइज करता है और उसके अंदर क्या डिजीज़ है उसके बारे में बता देता है। सिमिलरली कंप्यूटर लेबोरेटरीज़ में इस्तेमाल होता है जिससे मेडिकल रिसर्च में आसानी हुई है। कंप्यूटर एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होता है जिससे हमारे लर्निंग में आसानी हुई है। ट्यूटोरियल्स आ गए हैं, वीडियो लेक्चर्स आ गए हैं। इसी तरह कंप्यूटर ऑफिसेज में, बिजनेसेस में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जैसे शॉप पे आप जाएं, पॉइंट ऑफ सेल बना हुआ है, हॉस्पिटल में जाएं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है, डेटाबेसेस बने हुए हैं जो कि पूरे के पूरे डाटा को कंप्यूटराइज कर रहे हैं। कंप्यूटर की मदद से सिमुलेशंस बनाई गई हैं जो कि इफेक्टिव ट्रेनिंग के लिए होती हैं, जैसे ड्राइविंग हो गई, एरोप्लेन उड़ाना हो गया। इसी तरह बहुत सारे फील्ड्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल टूल है और इसने हमारी सोसाइटी पे बहुत सारे इम्पैक्ट्स छोड़े, जिसमें से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट में सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि कैरियर, कंप्यूटर के आने से बहुत सारे चैलेंजिंग कैरियर्स आ चुके हैं। मैनी पीपल एंजॉय द चैलेंजिंग कैरियर्स इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट सच एज मैनेजर, सिस्टम डिज़ाइनर, प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो ये बेनिफिट है इसका कि इसके आने से जॉब्स में इजाफा हुआ है। ठीक है, आगे चले जाएं तो एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट। ठीक है, एवरीडे कंप्यूटर कहता है जी मिलियंस ऑफ लोगों की हेल्प करता है कि वो अपने काम को ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकें। जैसे टाइपिस्ट हैं वो अपना काम अब फास्ट कर सकते हैं, अकाउंटेंट्स हैं वो अपना काम फास्ट कर सकते हैं, हेल्थ केयर के लोग हैं वो अपना काम फास्ट। तो कंप्यूटर ने क्या किया जी, स्पीड अप किया है। ठीक है, अगली बात, कंप्यूटर की एफिशिएंसी अच्छी है। ग्रेटर एफिशिएंसी होने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर एरर नहीं करता, पहले भी हमारी बात हुई थी। ठीक है, तो अगर हम इसको करेक्ट डेटा देंगे तो ये इन टाइम और एक्यूरेट रिजल्ट हमें देगा। ठीक है, जो कि इसकी एफिशिएंसी का प्रूव है और हमारा टाइम भी बचता है, हमारी मनी भी बचती है। उसके बाद जी हमारे पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर की मदद से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को अच्छा करते हैं। ठीक है, उसके बाद एड टू हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप होने का मतलब क्या है कि जैसे माइक्रो कंप्यूटर कैन कंट्रोल द डिवाइसेस टू अलाउ द सेवरल हैंडीकैप पर्सन टू फीड देमसेल्फ इवन दो दे हैव नो अपर लिम्स रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो कहता है जी ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइसेस आ गई हैं जो पेशेंट्स या हैंडीकैप लोगों की हेल्प के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, जैसे वो मॉडर्न किस्म की चेयर आ चुकी है। ठीक है, जिस पे पेशेंट बैठता है तो वो पेशेंट को मतलब ये है कि बाहर रोड पे भी ले जाती है, गाड़ी में भी बिठा देती है, गाड़ी से बाहर भी निकाल सकती है। ठीक है, और वो नॉर्मल बंदे की तरह काम कर सकता है। इम्प्रूव सेफ्टी, कंप्यूटर ने सेफ्टी में भी बहुत ही कंट्रीब्यूशन किया है। जैसे हमारे ये जो बायोमेट्रिक स्कैनिंग सिस्टम आ गए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम आ गए हैं, जिससे हमारी बहुत सारी प्रिवेंशन हुई है। फॉर एग्जांपल कार वगैरह चोरी नहीं हो सकती। ठीक है, लॉकर वगैरह को कोई आसानी से ओपन नहीं कर सकता। बेटर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना बड़ा ही आसान है। ठीक है, एंटरटेनमेंट एंड हॉबी बेनिफिट्स। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं वो गेम्स खेलते हैं
उनके लिए गेमिंग की फैसिलिटी कंप्यूटर प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेंट करना पसंद करते हैं, इमेजेस बनाना पसंद करते हैं, उनके लिए ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना पसंद करते हैं, उनके लिए ऑनलाइन सिमुलेशंस और ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं। तो ये हॉबीज़ के लिए है। एजुकेशनल बेनिफिट्स कंप्यूटर के तो बेशुमार हैं। आप सबसे बड़ा गूगल है, ठीक है, कि आप किसी भी सब्जेक्ट से मुतालिक टॉपिक, रिसर्च, वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स एक्सेस कर सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि वो इम्पैक्ट जो हमारे पास सोसाइटी पे बुरे असर डाले, ठीक है। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर के आने से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर नहीं समझते, तो उनमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेश बढ़ गया, ठीक है। और कंप्यूटर डिपेंडेंट होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो आप ये समझे कि अपने दिमाग से काम लेते ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर पर डिपेंड करने लग गए हैं। इसका ये भी लॉस हो सकता है कि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कंप्यूटर वो अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा प्राइवेसी प्रिवेंट नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर अभी कंप्यूटर के आने से किसी चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना नामुमकिन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर में डाटा पड़ा हुआ है, मेरा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है, तो कोई भी मेरे कंप्यूटर को हैक कर सकता है, ठीक है। बेशक मैंने पासवर्ड लगाए हो, सिक्योरिटी लगाई हो, ठीक है, लेकिन हैकर लोगों के लिए ये चीज़ कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है जी। कंप्यूटर हमारे पास ऑफिसेज में इस्तेमाल हो रहा है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, रिपोर्ट राइटिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, प्रिंटिंग के टास्क परफॉर्म करने के लिए। कंप्यूटर बैंक्स में इस्तेमाल हो रहा है ताकि बैंक्स अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन कर सकें, ठीक है। और बहुत सारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस जैसे MICR, OMR प्रिंटर्स बैंक्स वाले भी इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। तो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर एजुकेशन में यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर सिमुलेशंस इस्तेमाल हो रही हैं ट्रेनिंग के लिए। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स हैं जो आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कंप्यूटर हेल्थ केयर में इस्तेमाल हो रहा है, डॉक्टर्स वगैरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉ फर्म्स में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब आगे कंप्यूटर के मिस यूजेस क्या हैं। मिस यूजेस में क्या होता है कि हम द नेगेटिव यूज ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड मिस यूज। मिसाल के तौर पर हैक करना, ठीक है। हैक करने का मतलब क्या होता है जी, एक्सेसिंग समवन्स कंप्यूटर, समवन्स पर्सनल डेटा विदाउट परमिशन इज कॉल्ड हैकिंग, ठीक है। तो हैकर लोग क्या करते हैं जी, हैकिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, स्पाईवेयर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं और उसके डेटा को इलीगली स्टील कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इमोरलिटी, इमोरल होने का मतलब ऐसा मटेरियल जो कि मॉरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हो, ठीक है, जिसको देखने से यंग जनरेशन के कैरेक्टर ख़राब होते हो, ठीक है। तो जैसे आजकल आप देख रहे हैं ये टिकटॉक और दूसरा तीसरा, इस पर बहुत ही बुरा सा किस्म का इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, तो हैकिंग की वजह से बहुत सारे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है। कोई भी बंदा अपना पर्सनल डेटा आप हाइड करके नहीं रख सकता, ठीक है। इसके अलावा वायरस प्रोग्रामिंग, ये भी एक कंप्यूटर के मिसयूज़ में आ जाता है, ठीक है, कि ऐसी प्रोग्रामिंग करना जो कंप्यूटर की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डैमेज करे, ठीक है। और यंग जनरेशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो वेस्टेज ऑफ टाइम करते हैं, ठीक है। आप लोग चैटिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं, फजूल मकसद के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। साइबर क्राइम, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि हर वो क्रिमिनल एक्टिविटी जो IT के नॉलेज को इस्तेमाल करके परफॉर्म की जाए उसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, साइबर क्राइम है। जैसे आप ऑनलाइन कैसीनो का काम करते हो, आप वायरस की प्रोग्रामिंग करते हो, आप हैकिंग करते हो,
ये सारे क्या हैं, साइबर क्राइम्स हैं। एक छोटा सा टॉपिक, कैड क्या होता है और कैम क्या होता है। कैड का मतलब क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, इसको ऑटो कैड भी कहते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अपने सामने इस सॉफ्टवेयर के स्क्रीनशॉट्स को। इसमें क्या किया जा रहा है, बिल्डिंग्स के मैप्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ऑटोडेस्क ऑटोकैड, जिसकी मदद से आप प्रोफेशनल तौर पे सिविल इंजीनियरिंग की बिल्डिंग ड्राइंग्स बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैकेनिकल वर्जन होता है जिसमें आप गाड़ियां डिज़ाइन कर सकते हैं, मशीन्स डिज़ाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्जन होता है जिसमें आप इलेक्ट्रिक का सामान बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी होता है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इसमें सिविल इंजीनियर्स उसको इस्तेमाल करते हैं नक्शे वगैरह बनाने के लिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ड्राइंग भी दिखाई। तो ऑटोकैड ये है जी, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसमें आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं और कैड के डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए 2D और 3D डायग्राम्स बना सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको मैंने बताया कि आप बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप कार की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बना सकते हैं। इसी के साथ आ जाता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर, कैम, ठीक है। कैम क्या है कि कंप्यूटर और मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस को इकट्ठा कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि आपके पास ये समझे कि जो डिज़ाइन आपने कैड पे किया, जो बिल्डिंग आपने बनाई, जो गाड़ी आपने बनाई, ठीक है, अब उस चीज़ को प्रैक्टिकल शक्ल देने के लिए मशीनरी के साथ कनेक्ट किया जाए, ठीक है, और वही चीज़ बनाई जाए, तो उसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। तो कैड पे डिज़ाइन होने वाली मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, उनको प्रैक्टिकल शक्ल देने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसको कैम या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर कहते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग टूल्स यानी मशीनरी प्लस कंप्यूटर को मिला दिया जाए तो इसको आप क्या कहते हैं, ये क्या किया आपने, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की है। तो यहाँ तक आके हमारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स आज की डेट में ख़त्म हो जाते हैं। ओके जी, एक छोटा सा पेपर डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे इस सेशन का सेकेंड टर्म 2023 का ये आईसीटी का पेपर है जो अभी अभी रिसेंटली हुआ है। इस पेपर में 3 पार्ट्स थे। पार्ट 1 जो था ये ब्लैंक्स का था, जिसके अंदर इन्होंने कुछ ब्लैंक्स दी हैं, 10 ब्लैंक्स। वैसे नॉर्मली ये नहीं होता। उसके बाद पार्ट 2 में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन के 5 नंबर हैं। ये इस दफ़ा नए सिलेबस के मुताबिक जो पेपर बना है ये वो है। तो क्वेश्चन ज़रा चेक करें तो कहता है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है जी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू साइज। वहाँ से उठाया गया है, आपको 5 किस्में बताई गई हैं, उसमें से सिर्फ 2 पेपर में आई हुई हैं। सेकंड कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिस्टम क्लॉक एंड इन कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम क्लॉक का क्या काम होता है कंप्यूटर के अंदर। तो सिस्टम क्लॉक का मतलब क्या होता है जी, आपको पता है, आपकी टास्क बार के ऊपर डेट एंड टाइम जो डिस्प्ले हो रहा होता है वो सिस्टम क्लॉक की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। तो सिस्टम क्लॉक का काम क्या होता है, आपके कंप्यूटर की डेट और टाइम को मेंटेन करना। सिर्फ 2 लाइनों का आंसर है इसका। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। टॉपिक आपने पढ़ा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं। उसमें से सिर्फ उसने पूछा है कि एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है किस चीज का, इम्पैक्ट प्रिंटर का, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, वो प्रिंटर्स जो पेज को स्ट्राइक करके, स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके पेज के ऊपर इमेजेस बनाए, जिसमें चेन, रिबन, हैमर्स,
ड्रम्स ये लगे हुए हों, तो उनको हम क्या कहते हैं, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें कौन कौन से थे, इसमें जी डेजी बेल प्रिंटर था, इसमें जी डॉट मैट्रिक्स था, इसमें चेन प्रिंटर था, इसमें ड्रम प्रिंटर था। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं जी कि ये लेटर क्वालिटी प्रिंटर होते हैं, यानी कि इनकी प्रिंटिंग बहुत ही परफेक्ट होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बेशुमार डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, एडवांटेजेस में एक ये लो कॉस्ट भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस में पहला लो क्वालिटी, दूसरा लो स्पीड, तीसरा ये नॉइजी होते हैं। ठीक है, उसके बाद राइट डाउन द रेड एंड नैस। रेड क्या होता है और नैस क्या होता है? अच्छा जी, ये कंप्यूटर हार्डवेयर से दिया हुआ है, जो कि हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके बारे में वहां पे बात होगी। राइट द शॉर्ट मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट किसे कहते हैं, यानी रैम को मैनेज करना क्या होता है। ठीक है, यहां पे ये जो टॉपिक है ये सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का है, आईसीटी का नहीं है। सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ही है। बाजुकात ऐसा भी होता है कि किसी दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन भी उठा के दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है, आपकी तैयारी होती है, आप कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर सॉफ्टवेयर। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में डिटेल से हमने बात की है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, उसकी टाइपिंग कौन सी होती है, उसके पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन कौन से होते हैं। फिर कहता है जी व्हाट इज मेंट बाय कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स का क्या मतलब है? ठीक है जी, ये भी जनरल टॉपिक है। एथिक्स का मतलब है कि कंप्यूटर को पॉजिटिव यूज करना किसे कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। हाउ अनहेल्दी यूज ऑफ कंप्यूटर्स कैन अफेक्ट यूजर्स हेल्थ। कंप्यूटर का अनहेल्दी इस्तेमाल करना यूजर की हेल्थ को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी जनरल टॉपिक है जी। हाउ कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड। लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए जी। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 दिए हुए और उनमें से सिर्फ 3 करने हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, तो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है जी स्टोरेज हार्डवेयर, जिसमें हमने पढ़ा है प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। इसने सिर्फ प्राइमरी स्टोरेज में से फर्स्ट पोर्शन यानी रैम के बारे में पूछा है कि रैम क्या होती है, रैम की टाइपिंग क्या होती है और रैम को आप मेजर कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ फ्लैश स्टोरेज, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आपने फ्लैश स्टोरेज के बारे में डिटेल से पढ़ा है, तो इसने सिर्फ फ्लैश स्टोरेज का पूछा। आपने सारी पढ़ी हुई है, हार्ड डिस्क, सीडी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश डिस्क, रिमूवेबल डिस्क, क्लाउड स्टोरेज भी आपने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। 5 यूटिलिटी प्रोग्राम प्रोवाइडेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल के बारे में बात की है और 5 यूटिलिटी प्रोग्राम कोई भी उनके आपने बयान कर देने। ठीक है, व्हाट इज ई कॉमर्स एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। टोटली आउट ऑफ कोर्स। ठीक है, ई कॉमर्स सेकेंड सेमेस्टर में है। बहरहाल बाजुकात ऐसा भी हो सकता है, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। इंटरनेट के जरिए किसी चीज को बाय करना, सेल करना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स की किस्में होती हैं, कौन कौन सी, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, वो ऑनलाइन बिजनेस जिसमें एक बिजनेस ऑनलाइन दूसरे बिजनेस के साथ बाइंग एंड सेलिंग करे, किस चीज की, गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, ये B2B ई कॉमर्स है। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल, alibaba.com, amazon.com इंटरनेशनल होलसेलर्स हैं जो क्या करते हैं जी, छोटे बिजनेसेस को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं। B2C, बिजनेस टू कस्टमर, कौन सा होता है, वो ई कॉमर्स जिसमें एक बिजनेस अपने कस्टमर को डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज बाय और सेल करे। ठीक है, जैसे Daraz.com आप रोज ही इस्तेमाल करते हैं, वहां से परचेजेस करते हैं।
जैसे AliExpress.com और इस तरह की बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। टाइप जनरल टाइप का क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। C2C, कस्टमर टू कस्टमर, मिसाल के तौर पे OLX आपने नाम सुना होगा। OLX.com पे क्या होता है, मैं जाता हूं, मैं अपने मोबाइल की पिक्चर लगाता हूं कि जी मैंने ये मोबाइल सेल करना है, मैं कोई कंपनी नहीं हूं, मैं कोई शॉप नहीं हूं, मैं एक इंडिविजुअल कस्टमर हूं। और दूसरा कस्टमर आता है, वो देखता है जी यहाँ पे सेकंड हैंड मोबाइल बिक रहा है जी, वो मुझसे राब्ता करेगा और डायरेक्ट हम आपस में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर लेंगे। तो इसको कहते हैं, ये आपने क्या किया जी, कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स कर लिया। और लास्ट है M कॉमर्स, मोबाइल के जरिए बिजनेस करना। आजकल इसकी भी बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। कौन सी, इजी पैसा, जैज कैश और इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जिसमें आप मोबाइल के जरिए बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। यह था एक क्वेश्चन पेपर जो इसी सेशन में इसी सिलेबस का आया हुआ था। ठीक है जी।